खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। शहजाद, एक मिनट रुको। क्या बात है बेबे, कुछ काम है? मुझे भी जाना है। चले, वैसे भी मंशा आपका पूछ रही थी। तो मंशा को लेने जा रहे हो? हाँ। मुझे हिना के घर छोड़ देना। बेबे क्या हो गया आपको? अब कौन सी कयामत आ गई है जो आप उसके घर जा रही हैं? मैं शौक से नहीं जा रही हूँ पुत्र, मजबूरी है। बेबे ऐसी कौन सी मजबूरी? कहीं आप हिना से कोई वादा तो नहीं करते? देख, मुझे अभी कुछ नहीं पता। इन्होंने इमरजेंसी में बुलाया है, कह रही थी कि आंटी मेरे साथ साथ आपकी इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। फिर तो मुझे साथ जाना चाहिए। अरे पहले मुझे तो पता चलना चाहिए कि असल मसला है क्या। कि ऐसी कौन सी राजदारी है जो मुझसे छुपाई जा रही है? अल्लाह, तुमने 10 मिनट यही लगा दिए। अरे मैं जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि असल बात है क्या। तेरे हर सवाल का जवाब यही दूं। आपने अब्बा को बताया? तेरे अब्बा को नहीं बताया मैंने। उनकी तबीयत खराब है, वो नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। मैं उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहती शहजाद। बेबे मैं तो कह रहा हूँ मत जाओ। आपको बिला वजह बुला के ना कहीं फंसवा देगी फिर। हिना की कॉल आ रही है। लगता है वकील का नोटिस पहुंच गया उसको। इसका मतलब है कि हिना को नोटिस मिलने के बाद ठीक ठाक झटका लगा है। बहुत तगड़ा वकील किया है मैंने। दिन में तारे दिखा देगा हिना को। तुम क्यों परेशान हो रही हो? फोन उठाओ, बात करो इससे। उठाओ फोन। हेलो जी, हिना बोले। अभी बाबर का स्वयं भी पूरा नहीं हुआ और तुमने प्रॉपर्टी में हिस्से का नोटिस भी भिजवा दिया। क्या फुर्ती दिखाई है। खैर, मेरा वकील तुम्हारे इस नोटिस का जवाब देगा। हिना, आप जानती हैं कि बाबर की मौत महज एक हादसा था। मैंने भी अपने लॉयर को केस के लिए बुलाया है। वैसे बाबर की पिस्टल पर तुम्हारे हाथों के निशान मिटे नहीं है अभी। मैंने बाबर से लव मैरिज की थी, मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अब वकील और पुलिस तुम्हारे से सबूत के साथ बात करेंगे। उसके बाद जो भी अंजाम हो तुम्हारा। मैंने वकील को समझा दिया कि तुम्हारा और शहजाद का चक्कर था, इसलिए तुमने बाबर को हटाने के लिए सारी प्लानिंग की। हाँ, झूठ बोलती हो तुम। शहजाद तो मेरे भाइयों जैसा है। भाई का सिर्फ खून का रिश्ता होता है। केस दाखिल होने के बाद तुम साबित नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा शहजाद के साथ कोई चक्कर नहीं है। क्या हुआ? मम्मी मैं क्या करूं? उसने वकील को झूठ बोला है कि मेरे शहजाद के साथ चक्कर था। दफा करो उसे, परेशान नहीं हो तुम, सब ठीक होगा। निम्रा ने ये नोटिस भिजवाया है हिना को। बहुत बदतमीजी कर रही है। बोल रही है अच्छा नहीं किया उसने अपना विरासत में हिस्सा मांगकर। इस नोटिस में यही लिखा होगा कि वो जायदाद में से निम्रा को हिस्सा नहीं देना चाहती।
कह रही थी मुझसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरे मरहूम भाई के नाम पर निम्रा को एक फूटी कौड़ी भी मिले। हिना अगर निम्रा को हिस्सा दे देगी तो बहुत सारी उलझनों से बच जाएगी। अकेली अदालतों के कहाँ चक्कर लगाएगी। अब कौन समझाए हिना को? आप तो जानती हैं वो हमेशा उल्टा ही सोचती है। उसे बस अब चाहिए कि किसी अच्छी जगह शादी करके सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे बस। वो तो कह रही थी मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि निम्रा के लिए और मसाइल खड़े कर दूंगी। और ये भी कह रही थी कि कोर्ट में जो केस चलेगा उसमें मंशा और शहजाद का नाम भी लेगी। क्या? शहजाद के इस केस से क्या ताल्लुक? उसका कहना है सारा फसाद ही मंशा और शहजाद की वजह से हुआ है। आखिरी बार बाबर ने मुझसे बदतमीजी की थी और शहजाद को मारने घर तक आया था। देखा आपने, वो इस तरह की बातें करके शहजाद को इन्वॉल्व कर रही है। और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं बेबी की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना वो डिस्टर्ब होंगी। मुझे शहजाद की कोई परेशानी नहीं। मेरा बेटा बेकसूर है, मैं जानती हूँ, क्योंकि हादसे के वक्त वो वहाँ मौजूद ही नहीं। मुनव्वर साहब को अगर हिना के करतूतों का पता चल गया तो कहीं वो टेंशन न ले ले। मुझे खामोशी से हिना के घर जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, वरना शहजाद के सर पर तलवार ऐसी लटकती रहेगी। बेबे क्या बात है, सुबह से यहाँ से वहाँ टहल रही हैं, परेशान? खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस तुम्हारे अब्बा की वजह से परेशान हूँ। बोझल बोझल महसूस हो रहा है मुझे। बेबे मैं आपको बता रहा हूँ, अब्बा की तबीयत को सीरियस ले। आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा खुद। अरे तू ऐसा कर, अपने अब्बा जी के पास बैठ, मैं बस 2-4 काम कर लूँ और उसके पास लेके चलते हैं हॉस्पिटल। ठीक है। अब वो समीना आंटी क्यों आई थी कल? हाँ अपने दामाद के दुखड़े रो रही थी। अरे आपका क्या ताल्लुक उनसे? अरे मेरा उससे क्या ताल्लुक, मंशा से बात करना चाह रही थी। तुम लोग शायद उस वक्त रास्ते में हो गए। तो आप हमें कॉल कर लेती। अरे मैं क्यों फोन करती, मैं तो उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करती, आवाज सुनना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। देखो तुम लोग अपनी जिंदगी गुजारो, पुरानी लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं। बेबे मैं आपको फिर समझा, आप हिना का पीछा ना छोड़ दो, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा बाबा छोड़ दूंगी, कह दिया ना, बस अभी जरूरी काम है, जाने दो मुझे। थैंक यू। तुम जानते हो निम्रा इद्दत में है, मैं अकेली औरत सारा दिन इस फिक्र में गुजार देती हूँ कल क्या होगा। आंटी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप कल बेबी से मिलने आई थी, लेकिन हैरत है उन्होंने मुझे बताया नहीं। हो सकता है वो भूल गई हो। मैं तो बेटा अपनी फरियाद लेके गई थी। इतनी बड़ी बात हो गई है और आंटी ये कोई मामूली बात नहीं थी। जो भी हो, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। आंटी आप हिना को केस करने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हो बेटा, तुम मर्द हो ना, वाकई तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत की इज्जत पे हर्फ आ जाए ना तो उसे कोई माफ नहीं करता। आप फिक्र ना करें, निम्रा की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। बाबर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, निम्रा भी अपनी इद्दत पूरी करके अपनी जिंदगी में शामिल हो जाएगी, लेकिन वो सारी जिंदगी उसके नाम पे तो नहीं बैठी रहेगी। मुझे उसकी शादी करनी है। मुझे डर है ये झूठा स्कैंडल निम्रा की आने वाली जिंदगी में कहीं मुश्किल ना बन जाए। अच्छा आप बताएं मुझे, आप क्या चाहती हैं, कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? अगर तुम किसी तरह हिना को कायल कर लो तो। कि वो अपना केस वापस ले ले? हाँ,
ताकि हम माँ बेटियां इज्जत और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। आंटी पहले ही बहुत मुश्किल से जान छुड़वाई थी हमने हिना से। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन अपने हालात के आगे बेबस हूँ। आंटी आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ हिना से बात। अस्सलाम वालेकुम बेबे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बात करनी थी। हिना ने निम्रा को नोटिस भिजवा के बहुत परेशान कर रखा है। अगर बाबर के नाम पर निम्रा अपना हक मांग रही है तो हिना को उसका हक देने में क्या मसला है? मैं आपको सारी बात बता चुकी हूँ। हिना का कहना है उसके भाई बाबर का कत्ल निम्रा ने करवाया है। इस बात पर तो मुझे यकीन ही नहीं। हिना ने अपने वकील से कह के केस तैयार करवा लिया है। मसला ये है उसमें शहजाद का नाम आ रहा है। इस केस से शहजाद का क्या ताल्लुक? हिना का कहना है सारे फितने की शुरुआत मंशा से लेकर बाबर तक पहुंची है। अदालत की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती। कौन जालिम है और कौन मजलूम ये वक्त खुद ही फैसला कर देगा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, वो शहजाद को बदनाम करने पर क्यों तो ले रही है? वो बोल रही है मैं शहजाद से बदला नहीं ले रही, गेहूं के साथ घुंडे पिसता है। वो निम्रा को नफसियाती कर देगी। वो निम्रा से इंतकाम लेने के चक्कर में क्या सबकी पगड़ियां उछालेगी? पहले ही मलिक साहब की बहुत तबीयत खराब है, संभल के नहीं दे रही। वो चाहती है आप मंशा को घर से निकाल दें, तो वो इस केस से शहजाद का नाम निकाल देगी। मैं मंशा को कैसे निकाल दूं? मेरे घर की बहू है वो। उसने अजीब शर्त रख दी है। इधर मलिक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डर है कुछ गलत ना हो जाए। इस शैतानी सोचों की मालिक लड़की ने सबकी जिंदगी हराम करती है, जीना हराम करके रख दिया सबका। चले देखते हैं क्या होता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कर रही हूँ? आंटी सब ठीक तो है? अंकल की तबीयत ठीक है? बेटा तुम्हारे अंकल की तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं टेंशन में आ गई। क्या हुआ है? मुझे बताएं आप। निम्रा की माँ ने मुझे बताया कि हिना निम्रा पर केस कर रही है। अब तो इन लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, तो फिर किस बात पे केस कर रही है ना? निम्रा ने अपने मरहूम शौहर की जायदाद का हिस्सा मांग लिया है और हिना उसे देना नहीं चाहती, इसलिए उसने जवाबी उस पर केस कर दिया। ठीक है, तो उनके केस पे आप क्यों परेशान हो रही हैं आंटी? हिना ने अपने केस में निम्रा को बाबर का कातिल साबित करने के लिए इस केस में शहजाद को भी इन्वॉल्व कर दिया। क्या मतलब बाबर की डेथ से शहजाद का क्या ताल्लुक है? कि निम्रा और शहजाद का आपस में अफेयर था। बाबर को रास्ते से हटाकर वो शहजाद को हासिल करना चाहती थी। क्या देखा आपने? मैंने आपसे पहले ही कहा था ये ना अपनी फसाद और फितने से ना हमें एक दिन तारे दिखा के दम लेगी। बेटा मैंने तो उससे हमदर्दी की थी, लेकिन हिना इस काबिल थी ही नहीं। उसने हमेशा अपने मुफाद का सोचा है और आपने उसकी इस एहसान फरामोशी पर से कुछ कहा भी नहीं। क्या कहती बेटा, मैं तो मलिक साहब की तबीयत की वजह से मजबूर हूँ। और हिना ने तो खुले लफ्जों में कह दिया कि वो एक शर्त पर शहजाद को अपने केस से खारिज कर सकती है। क्या शर्त है उसकी? वो तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती। क्या? मैं जानती हूँ बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें मसलहत से काम लेना होगा। देखो तुम परेशान मत हो बेटा, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो ऐसे एक ड्रामा होगा। जैसे सब ठीक हो जाएगा तुम वापस अपने घर में आ जाओगी, तुम्हारा घर है ये। आंटी अच्छा जिस तरीके से आपने मुझे एतबार में लिया है, क्या मैं वैसे ही शहजाद को अपने एतबार में लेके ये बात कर सकती हूँ? नहीं बेटा, खुदा के वास्ते शहजाद से इस बात का भी जिक्र मत करना। वो हिना के नाम से पहले ही चिढ़ता है, फजूल में कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। तो आपने शहजाद को वाकई कुछ नहीं बताया? हाँ, इसलिए मैं इतना जानती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद शहजाद हिना की फजूल बातों पर अब कभी ब्लैकमेल नहीं होने वाला। आंटी अब मैं क्या करूँ? बस तुम ऐसा करो कि
शहजाद से किसी किस्म की कोई अभी बात नहीं करो। बस कोई बहाना करके अपने मैके चली जाओ। जब तक निम्रा और हिना के केस का फैसला नहीं हो जाता तुम वहीं रहो। ये घर तुम्हारा है, वापस तुम इसी घर में आओगे इंशाल्लाह। मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरी बहू हो और हमेशा रहोगे। परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं बिल्किस की तरफ नहीं जाऊंगी। तुम उसे बिल्किस का घर समझती हो और मैं उसे अपनी बेटी का ससुराल कहता हूँ। बात तो एक ही है ना। तुम उसे मंशा का घर समझ के जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं। क्या हो गया मेहरू, हर वक्त तुम्हारी लंबी नाक कहीं ना कहीं अटक जाती है। याद करो आखिरी बार जब बिल्किस हमारे घर आई थी तो कितने प्यार से मिली थी। तुमसे बिल्किस इतना प्यार क्यों जता रही है? अरे मुझसे मुराद हम सबसे इस तरह मिली थी जैसे माजी में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे एक एक पल याद है। खुदा का शुक्र अदा करो मेहरू, हमारी बेटी ससुराल में खुश है। सास ससुर ने आंखों का तारा बना के रखा हुआ है। तारे भी वही दिखाएंगे। फिर आके पूछना मुझसे कि बिल्किस का प्यार कहाँ गया। तो हर वक्त खोलती चाय बनी रहती है। कभी तो मिल्क शेक बन जाया करो। तुम्हें तो मंशा के बहाने बिल्किस से मिलने की जल्दी होगी ना। जाओ, किससे रोका है तुम्हें? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ साथ चलो, तारे के तुम्हारे दिमाग से ये फतूर निकले। मैंने कह दिया है मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। तुम्हारी नाराजगी कब खत्म होगी? कोई तो हद होगी या सारी जिंदगी मुंह फुलाए बैठी रहोगी? मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? ऐसे गुस्से में अच्छी नहीं लगती। आओ बैठो। तुम निम्रा की मजबूरी का फायदा उठा रही हो, मेरी शराफत का। मैं निम्रा को तो छोड़ सकती हूँ मगर तुम्हें नहीं। देखो है ना, इन सब बातों का कोई फायदा है? बहुत कारोबारी हो गए हो तुम। हर चीज में नफा नुकसान के बारे में सोचते हो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि तुम निम्रा के कहने पे आए हो या आंटी की मजबूरी ने तुम्हें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया? मेरी बेबे से कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब है तुम्हें निम्रा ने भेजा है। देखो है ना, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो ताकि तुम्हारे अपने रास्ते की मुश्किलात आसान हो जाए। आज तुम हसीयतों भरा बयान लेके आए हो क्या? देखो है ना, मैं जानता हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो, सिर्फ हालात और वाकयात ने तुम्हें चिड़चिड़ा बना दिया। हाँ, बात तो यही है। जिंदगी में अभी तक लड़ती है, जिंदगी जीने का तो मौका ही नहीं मिला। अरे जब भी तो कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जिंदगी से लड़ना है तो सारी जिंदगी है उसके लिए, लेकिन अभी जो लम्हात हैं उसको कम से कम जाया मत करो। तुमने तो मेरी दिल की बात की, और दिल की बात बगैर चाय के मजा नहीं देती। अरे नहीं नहीं,
चाय का तकल्लुफ मत करो, मैं थोड़ी बात करके चला जाऊंगा। जिंदगी में मेरी हसरत थी कि तुम और मैं बैठ के चाय पिए। आज जिंदगी ने मौका दिया, ये मौका जाने नहीं दे सकती मैं। हेलो हेलो निम्रा, मैं इस वक्त हिना के घर पे हूँ। कैसा मूड है उसका? मेरे खिलाफ जहर उगल रही होगी ना? मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने चापलूसी करके उसे ठंडा कर दिया। मुझ पर तो वो केस कर रही है। देखो शहजाद, मैं नहीं चाहती कि मंशा एक बार फिर से मेरे बारे में बदगुमान हो। इन हालात की वजह से मैंने तुम्हारी पिछली बातों को भुला दिया। कभी वक्त मिला ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे ऊपर वो भी एक इल्जाम था। अरे अभी तो नया महाज खुला, उस पर बात करनी थी तुमसे। क्या कहती है ना, वो केस में से हमारा झूठा किस्सा निकाल देगी ना? अरे अभी तो बात शुरू हुई है और मुझे लगता है हिना मेरी बात टालेगी नहीं। मैं रखता हूँ। तुम्हें जाने की जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, बस चाय पी के थोड़ी बात करूंगा फिर चला जाऊंगा। आंटी से बात कर रहे थे? नहीं, वो एक दोस्त की कॉल थी, रात में एक डिनर है, वहां जाना है। वैसे घर वालों ने आज तुम्हें मेरी तरफ आने कैसे दिया? वो एक्चुअली सुबह से ही बाहर था, तो रात होने वाली है और किसी को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, कब आऊँगा, किसके साथ हूँ। चाय बहुत मजे की है। ये अच्छा किया तुमने कि किसी को कुछ पता ही नहीं। अब हम देर तक बैठ के बातें कर सकते हैं। और कितनी बातें करोगी तुम? इतनी बातें तो कर ली तुमने। चलो सेल्फी लेते हैं। नहीं, सेल्फी नहीं। चलो आप सेल्फी लेते हैं। स्माइल तो करो, आंखें खोलो। ये अच्छा किया तुमने कि घर में किसी को खबर नहीं होने दी। आज की रात तुम मेरे साथ हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी ना हो, और आज वो दिन आ गया। क्या बात है मंशा जी, बड़ी परेशान लग रही हैं आप। नहीं, तुम्हें पता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
तुम्हें पता है जब मैं वहां गई ना तो शहजाद मदहोश पड़ा। वो पश्चात मुझसे बोल रही थी कि उसके प्यार के नशे में मदहोश है। इतनी आसानी से नहीं उतरेगा ये नशा। पता नहीं क्या खिला पिला दिया था उसने शहजाद को। कैसी वाहियात लड़की है, हैरान हूं मैं तो। मेरा तो दिल कर रहा था खून कर दूं मैं उसका। शहजाद की हालत देखकर ये लड़की हमारे पीछे क्यों पड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जगह वहां पे मैं होती ना तो गला दबा के जान से मार देती उसको। हद होती है कोई बेशर्मी की भी। नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बड़ी मुश्किल से शहजाद को वहां से निकाला है। बेचारा अभी भी नींद बेहोश पर। कैसी वाहियात और बेशर्म लड़की है, मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है ऐसी लड़की। पता तुम्हें मुझसे क्या कह रही थी? कहती शहजाद तो मुझसे चिपक चिपक कर बातें कर रहा था, तुम्हें देख के बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। मेरा तो खून खौल गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मनसा जी, कोई भी औरत भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी। मैं हिना को ना छोड़ूंगी नहीं, बदला जरूर लूंगी मैं उससे अपना। आप जो भी कदम उठाएंगी ना मैं आपके साथ हूँ। आप जान से मार देंगी ना तो भी मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कहती हूँ आप अपना खून ना जलाएं, आपने जो करना है कर डालें। और बेबी भी तो हमारे साथ है। हैं? हाय 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 हाय, ये क्या तमाशा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी शहजाद इतने हद तक गिर जाएगा। मंशा को मना भी किया था, फिर भी मेरे मना करने के बावजूद ये इस लड़के के पीछे पागल थी। इसको फोन करती हूँ। अरे भाई सुबह सुबह तुम फोन पे लगी हुई हो, नाश्ते का प्रोग्राम नहीं है क्या? बैठो जरा, बैठो बैठो, तुम्हें मैं एक चीज दिखाऊं। हाँ। ये देखो क्या तमाशा है, ये देखो। ये तुम्हें किसने भेजी? ये तो मुझे नहीं पता किसने भेजी, लेकिन देख लो तुम्हारा दामाद कितना बेगैरत है। शहजाद ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी ने कोई गड़बड़ की हो। शहजाद ही गड़बड़ है। मैंने हर तस्वीर को गौर गौर से देखा है, ओरिजिनल पिक्चर्स हैं ये, देखो। कोई कह सकता है कि कहीं से भी किसी ने धोखे से जोड़ी होंगी? ये भी तो हो सकता है कि शहजाद को किसी ने धोखा दिया। ये तो मुझे नहीं पता। मुझे ये बताओ ये लड़की कौन है? देखो, जानते हो क्या तुम इसे? नहीं, मैं तो नहीं जानता इसे। हो सकता है तुम कभी मिली हो इससे। नहीं नहीं, तो पहली बार देख रही हूँ इसे। तो मंशा को भी फोन किया, वो भी नहीं उठा रही। जिस तरह तुम्हें ये तस्वीरें मिली हैं, हो सकता है मंशा के घर में भी यही टेंशन फैली हुई हो। मैं तो कह रही थी इस लड़की के लिए कुछ और सोचो। शहजाद की हरकतें मेरी समझ से तो बालातर है। तुम बिला वजह बदगुमान हो रही हो। बात की तह तक तो पहुंचने दो, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम दूध के दूध और पानी के पानी की तकसीम ही देखते रहना, यहाँ पानी हमारे सर से गुजर जाएगा। अरे तो मैं तहकीक ही कर सकता हूँ, और क्या करूँ? कुछ ना करो, तुम यहीं बैठे रहो, सब मुझे ही करना है। हाँ, मैं क्या करूँ, कभी कुछ किया है? जी मुसीबत है, हर रोज कोई ना कोई हंगामा हो जाता है। पता नहीं ये कौन सा दुश्मन पैदा हो गया। कैसी तबीयत मेरे पुत्र की? हमारी तो पूरी रात आंखों में गुजर गई, और मंशा का भी रो रो के बुरा हाल था। मैंने तो तुम्हारे अब्बा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यकीन मानो तो मुझे भी कुछ नहीं पता कि मंशा तुम्हें कहाँ से और कैसे लेकर।
बच्ची तो अपने घर पे है, क्यों फिक्र कर रहा है? मुझे मंशा लेकर आई है। हाँ बेटा, मंशा लेकर आई। उस बेचारी ने पता नहीं कहां से और कितनी मुश्किल से तुम्हें घर तक पहुंचाया। मैं हिना की तरफ चला गया था बेबे, पता नहीं फिर उसने उसके बाद क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है। सर दर्द से निकल गया। बेटा तुम रेस्ट करो, पहले रिलैक्स हो जाओ, बाद में सब बता देना। बेबे मंशा कहाँ? तो नाराज हो गई ना मुझसे। बेटा नाराज होने का तो मुझे मालूम नहीं है। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ जाके तुम्हारे लिए। चलो उठो, शाबाश। शुक्र है शहजाद की आवाज तो बहाल हुई। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। थोड़ा सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा। मैंने शहजाद के सामने उसकी तस्वीरों का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। अगर जिक्र कर देती तो उसने फौरन हिना के घर पहुंचाना था और वहां जाके वो हंगामा खड़ा करना था जो तुम्हारे और मेरे वहमों गुमान में भी नहीं था। तो कब तक छुपेगी ये बात? एक ना एक दिन तो भांडा फूटेगा ना। ओहो बेटा, बात की बाद में देखी जाएगी, पहले से किसी चंगारी को हवा क्यों दें हम? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि शहजाद को हिना के घर जाने की जरूरत क्या थी। इतनी मुश्किल से आपने उसे इस घर से निकाला था, ऐसे बगैर बताए उसके घर चला गया वो। हाँ, यही तो गलत किया शहजाद ने। मैं तो मलिक साहब की सेहत की वजह से चुप हूँ, वरना अब तक इस सारे किस्से की तह तक पहुंच चुकी होती। बेटा किसी किस्म का हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से शहजाद खुद ही सारी दास्तान सुना देगा। आंटी, शहजाद को खुद बताना होता ना तो पहले हमसे मशवरा करके जाता। ऐसे यूँ बिना बताए जाने का तो एक ही मकसद है कि वो इस मुलाकात को छुपाना चाहता था। बेटा अभी मैंने शहजाद को कुरेदने की कोशिश नहीं की, जैसे जैसे उसे याद आएगा सब खुद ही बता देगा। शहजाद ने वहां जाके वाकई बहुत गलत किया, लेकिन तुम उसे सफाई का एक मौका जरूर देना। समझ रही हो ना मेरी बात? मंशा, तुम मुझसे नाराज हो? देखो मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हें एतमाद में लेना चाहिए था। मंशा कम से कम बात तो करो। मैं मानता हूं सारी गलती मेरी है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? हेलो अम्मी, मैं मेरी बात तो सुने, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पहले भी बहुत कॉल्स आ रही थी तुम्हारे नंबर। अब आप लोग क्यों बार बार मुझे कॉल किए जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना कि मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी आपसे, ठीक है? सब खैरियत है ना? सुबह से तुम्हारा फोन बज रहा है, इतनी कॉल्स क्यों आ रही हैं? शहजाद ये सारे तुम्हारे कारनामे हैं, ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तुम्हारे और हिना के चर्चे पूरे खानदान में चल रहे हैं। लेकिन लोगों तक हमारे घर की खबर कैसे पहुंची? क्या जरूरत थी तुम्हें यूं छुप छुप आकर हिना के घर जाने की? हाँ, बहुत भूल हो गई मुझसे। शहजाद जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दें आप मुझे।
सॉरी मंशा, वो दरअसल निम्रा की कॉल आई थी मुझे। हिना ने उसकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। क्यों? तुमने उसका ठेका लेके रखा हुआ है जो सिफारशी बन के चले गए वहां पर? अरे ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पर गया था ताकि हिना अपना केस वापस ले ले। मैंने कहा ना, तुम्हारी सारी हमदर्दियां निम्रा के लिए हैं। कल तक तो वो तुम्हारी दुश्मन थी ना? क्या कहते थे तुम? हमारी खुशियों के कातिल है वो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे तो आज तुम इंसानियत के नाते निम्रा के साथ हो, कल हमदर्दी के नाते तुम हिना को यहाँ पर ले आओगे, तो मेरी जरूरत ही क्या है तुम्हें? मंशा तुम इतना चीख रही हो, अगर अब्बू ने सुन लिया तो? शहजाद, अब तो पूरी दुनिया सुनेगी। तुम्हारी और हिना की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हें पता है मुझे हर 2 मिनट में कॉल्स आ रही है, और पता है कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे और हिना के स्कैंडल को ना तस्वीरों की सूरत में अपनी आंखों से देखा है। मेरा और हिना का स्कैंडल? इतने मासूम नहीं हो तुम जितने बन रहे हो। क्या बकवास है ये? नहीं मानोगे ना तुम अपनी गलती, तो जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो मेरे यहाँ पर रहने का जवाब क्या है? जा रही हूँ मैं यहाँ से। मंशा